Good morning, students of class 7th. Welcome you all to Takshila Model School online YouTube classes, and this is Neha, your social science teacher. So students, in today's lecture we are going to start the new chapter of your book, that is chapter number 6 of civics, understanding advertising, and the topic we will cover in today's lecture is introduction of advertising. Advertising क्या होती है and the process of advertising, और advertising कैसे की जाती है. So first of all, open page number 100 and 218 in your books. So on page number 218 of your books there is a chapter number 6, that is understanding advertising. So students, advertising होती क्या है? आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो हर प्रोडक्ट की, हर सर्विस की, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट पर, टेलीविजन पर, रेडियो पर, तो ये सब एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं. अब एडवर्टाइजिंग क्यों की जाती है? क्योंकि इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ये बातचीत करने का तरीका है, और बातचीत करने का तरीका किसका है? बिटवीन अ सेलर एंड अ बायर, जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है और जो उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, यानी कि बायर, खरीदने वाला. तो और ये क्या है? पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. इस एडवर्टाइज जो मीडिया के थ्रू, मास मीडिया के थ्रू ब्रॉडकास्ट की जाती है, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन पर, रेडियो पर, ये पेड फॉर्म है. इसके पैसे देने पड़ते हैं और उसके बाद उसको एडवर्टाइजमेंट को ब्रॉडकास्ट किया जाता है. तो इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर. अच्छा, बायर कौन होता है? बायर जो कि प्रोडक्ट को खरीद रहा है, यानी कि उपभोक्ता, यानी कि कंज्यूमर. यानी बायर का दूसरा नाम क्या है? कंज्यूमर, जो कि प्रोडक्ट खरीद रहा है, सर्विस को खरीद रहा है, सेवा को ले रहा है. और सेलर कौन है? जो कि प्रोडक्ट बना रहा है, जो कि प्रोडक्ट बेचना चाहता है अपना, यानी कि मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर का क्या होगा? अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपनी सर्विस को अपनी सेवा को बेचने के लिए वो क्या करेगा? अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेगा ताकि कंज्यूमर, बायर घर बैठे अपने उस प्रोडक्ट को देखे, अगर उसे पसंद आता है तो वो मार्केट जाए और उस प्रोडक्ट को बाय करे. तो इस तरीके से एडवर्टाइजिंग का काम किया जाता है. अब एडवर्टाइजमेंट जो है वो ऐसे ही नहीं आती. मैंने पहले ही बोला है कि पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. तो जो प्रोडक्ट बनाने वाला है उसने अपना पैसा, मैन्युफैक्चरर जो है उसने वैसे ही अपना बहुत सारा पैसा लगा दिया होता है प्रोडक्ट को बनाने में, उसकी पैकेजिंग में, उसकी लेबलिंग में, उसकी ब्रांडिंग में. तो उस प्रोड्यूसर के पास एडवर्टाइज करने का इतना पैसा नहीं होता है. तो वो क्या करता है? प्रोड्यूसर एक थर्ड मीडिएटिंग एजेंसी से बात करता है जिसका नाम होता है स्पॉन्सर. वो दूसरे लोगों को ये वो करता है कि हाँ, आप मेरे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करो, टीवी पर या न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डालो, उसके लिए आप अपना पैसा लगा दो मेरे प्रोडक्ट में, और अगर मेरा प्रोडक्ट बिकता है, जब मेरे प्रोडक्ट से मुझे पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो मैं आपके पैसे चुका दूंगा. तो ऐसे ही आपके टीवी शोज भी किए जाते हैं. जो टीवी शोज पर जो प्रोग्राम्स आप लोग देखते हो या फिल्म्स आप लोग देखते हो, जो फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो लोग अपनी फिल्म को रिलीज करने से पहले स्पॉन्सर के पास जाते हैं कि आप हमारी फिल्म को पर्दे पर लाने के लिए पैसा लगा दीजिए. स्पॉन्सर उसमें पैसा लगाता है और जब वो फिल्म चलनी शुरू हो जाती है या फिर अच्छा कमाती है तो बाद में स्पॉन्सर को वो ही पैसा मिल जाता है. तो स्पॉन्सर का काम होता है एडवर्टीजमेंट में पैसे लगाना. तो स्पॉन्सर कौन हुआ? Who pays a person or the organization who pays for the advertisement. तो अब ये एडवर्टीजमेंट्स कैसे होते हैं? मास मीडिया के थ्रू ही किए जाते हैं. और एडवर्टाइजिंग क्या करता है? किसी भी मास मीडिया के प्रोडक्ट की कॉस्ट को भी कम कर देता है. कैसे कर देता है? आप देखिए, न्यूज़पेपर में कितने सारे पेजेस आते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, लेकिन वो आपको न्यूज़पेपर हार्डली 5 to 6 रुपीज में मिल जाता है शॉप से. तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूज़पेपर कंसिस्ट मेनी एडवर्टीजमेंट्स इन इट. न्यूज़पेपर में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर जो भी जिसने को भी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं. फिर चाहे वो जॉब रिक्वायरमेंट की एडवर्टीजमेंट हो, मैट्रिमोनियल की एडवर्टीजमेंट हो, तो हर तरीके की एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में दी जाती है. इन एडवर्टीजमेंट्स को अपने न्यूज़पेपर में डालने के लिए न्यूज़पेपर एजेंसीज क्या करती है? इन्हीं प्रोड्यूसर से पैसा लेती है, इन्हीं मैन्युफैक्चरर से पैसे लेती हैं. और इसलिए प्रिंटिंग की जो कॉस्ट होती है न्यूज़पेपर की वो बहुत कम होती है, इसलिए हमें न्यूज़पेपर काफ़ी सस्ता मिल जाता है. इसी वजह से
और यही काम टेलीविजन शोज में भी किए जाते हैं। तो अब ये जो एडवर्टाइजमेंट की जरूरत कब कब पड़ती है एक कंपनी को, जब कोई भी कंपनी अपना एक नया प्रोडक्ट बनाती है तो उसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है अपने ग्रोथ स्टेज पर। कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, या तो न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट डालेगा, या फिर डोर टू डोर सेल्समैनशिप स्टार्ट कर देगा, घर घर जाकर प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट कर देगा। तो ये अलग अलग तरीके की फॉर्म है जिससे कि अपना प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाता है। और कब कब किया जाता है, एक तो फर्स्ट स्टेज तो क्या है, जब एक मैन्युफैक्चरर ने अपना एक नया प्रोडक्ट बनाया। दूसरी बात, कब करेगा वो एडवर्टाइजिंग, जब मार्केट में एक ही चीज के बहुत सारी वेराइटीज हैं और मैन्युफैक्चरर का काम अब ये है कि कैसे मैं अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट्स के मुकाबले अच्छा साबित करूं। तो जब बहुत तेजी का कंपटीशन, स्टिफ कंपटीशन होता है मार्केट में प्रिवेल, तब मैन्युफैक्चरर क्या करता है, फिर से एडवर्टीजमेंट करता है दूसरी स्टेज पर। और जब उसको लगता है कि अब मेरा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो वो क्या करता है, ब्रांड बनाता है, ब्रांड एम्बेसडर्स को हायर करता है ताकि अपने एडवर्टीजमेंट्स को ब्रांड एम्बेसडर्स, जिन लोगों की गुडविल अच्छी है, जिन लोगों को लोग जानते हैं, जिन सेलिब्रिटीज को, जिन पर्सनालिटीज को लोग जानते हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर्स बनाते हैं अपने प्रोडक्ट के, और फिर उनकी मदद से अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाता है। क्योंकि उन लोगों की सोशल वैल्यू अच्छी होती है, उन लोगों की गुडविल अच्छी होती है, और इसलिए फिर वो उस ब्रांड पर ट्रस्ट करते हैं, उस मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करते हैं कंज्यूमर। तो ये है। दूसरी बात, एडवर्टीजमेंट कब की जाती है, जब सोशल एडवर्टाइजिंग करनी हो, यानी कुछ ऐसे लोगों के फायदे के लिए कुछ बात पहुंचानी हो लोगों तक। जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स की है, तो पोलियो ड्रॉप्स की एडवर्टीजमेंट से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट कौन देता है, टीवी पर टेलीकास्ट करता है, सरकार का काम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। ऐसे ही एड्स की जानकारी है, तो ये इन सब की चीज सोशल एडवर्टाइजमेंट, जो जागरूकता फैलाने का काम है, अवेयरनेस क्रिएट करने का काम है, ये ये जो एडवर्टाइजिंग किसमें आती है, ये सोशल एडवर्टाइजमेंट में आती है। जैसे कि एक टाटा टी की एडवर्टीजमेंट भी है, ये टाटा टी वालों ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, टाटा टी की एडवर्टीजमेंट बनाई, ये कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि टाटा टी का प्रोडक्ट जब लोग खरीदेंगे टाटा टी तो उससे पैसा आएगा, तो ये कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन इसी एडवर्टाइजिंग में सोशल एडवर्टाइजिंग भी जोड़ दी गई। कैसे, टाटा टी जागो रे, क्योंकि एक मिनिस्टर, उस एडवर्टीजमेंट में एक मिनिस्टर जो चाय पीता है उस लड़के के पास जाता है कि हमें भी वोट दीजिए, तो फिर वो लड़का उससे क्या पूछता है मिनिस्टर से, अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। तो ये एक जागो रे उन्होंने कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया अपने प्रोडक्ट के साथ कि ऐसे ही वोट मत डालो, सोच समझकर वोट डालो। तो ये कमर्शियल एडवर्टाइजिंग के साथ साथ सोशल एडवर्टाइजिंग भी हो गई, लोगों को तक जानकारी भी पहुंचा दी अपने वोट की, और प्रोडक्ट बनाने वाले ने, टाटा टी बनाने वाले ने भी अपने प्रोडक्ट को बेच दिया। और उस दूसरी एडवर्टीजमेंट्स, अच्छा, और एडवर्टीजमेंट क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि टीवी शोज को चलाने के लिए, न्यूज़पेपर कंपनीज को चलाने के लिए, प्रेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और ये पैसा कैसे आएगा, एडवर्टीजमेंट से आएगा। अच्छा, ऐसे ही हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, हम पहले हर प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके बारे में सारी स्पेशलिटीज जान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। और हम अधिकतर कैसा प्रोडक्ट खरीदते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि हल्दीराम का खरीदते हैं। ऐसे ही किसी दुकान से कोई भी सामान लेना पसंद नहीं करते, बासमती चावल खरीदना पसंद करते हैं, खुले चावल नहीं खरीदना पसंद करते। तो क्यों हमारी सोच ऐसी क्यों है, क्योंकि हमें ये है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, दैट प्रोडक्ट इज ऑफ गुड क्वालिटी, उसकी क्वालिटी अच्छी है। अब कोई भी प्रोडक्ट ब्रांड कैसे बनता है, जब मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट बनाता है तो वो उसको एडवर्टाइज करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए अपनी एक ब्रांड बनाता है। जैसे कि बाटा शूज, लिबर्टी, फ्लाइट, फैशनेबल एंड लाइट, ये सब क्या है, ब्रांड है। नेस्ले क्या है, ब्रांड है, ठीक है। अब इन ही ब्रांड का अपना क्या होता है, एक लोगो होता है। जैसे एलजी का लोगो क्या है, लाइफ्स गुड, ठीक है, लाइफ्स गुड क्या है, टैगलाइन है। तो ये क्या है, एक मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को दूसरों के प्रोडक्ट से
अलग बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए मार्केट में उसको एक लोगो देगा, उसको एक सिंबल देगा, उसको एक डिजाइन देगा, उसको एक टैगलाइन देगा। जैसे टाटा टी जागो रे, तो ये टैगलाइन है अपने प्रोडक्ट को अलग, दूसरों से अलग बनाने के लिए। तो इसे कहा जाता है ब्रांड बिल्डिंग। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आई शुड आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू। So students, your first question is, who is consumer? उपभोक्ता कौन होता है? Your second question is, who is seller? Seller कौन किसे कहते हैं? And your third question is, who is sponsor? These three questions you have to write down in your fair notebook, fair civics notebook. So students, I think we should come on our next topic, that is process of advertising. Advertising की कैसे जाती है? पहली बात तो अगर हमें कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो सबसे पहले ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा कि किस तरीके के लोगों के लिए हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम अपना प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं। जैसे कि किस एज ग्रुप के लोगों के लिए, किस जेंडर के लिए है, फीमेल के लिए है, मेल के लिए, खाने की चीज है, पहनने की चीज है, तो ठीक है। तो ये टारगेट करना पड़ता है कि किस एज ग्रुप का, किन लोगों के लिए बना रहे हैं, हमारी ऑडियंस क्या है, कि हम अपना प्रोडक्ट किन लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। जैसे कि अगर एक क्रीम का प्रोडक्ट है तो वो क्रीम फेयर स्किन क्रीम का, फेयर एंड लवली का प्रोडक्ट है तो वो किसके लिए बनाया जाएगा? यंगस्टर्स के लिए बनाया जाएगा। एक एंटी एजिंग क्रीम है तो एक एंटी एजिंग क्रीम किसके लिए बनाएगी? जो कि 40s to 50s की एज में आपने। तो प्रोडक्ट बनाने से पहले क्या डिसाइड किया जाता है कि हमें अपना प्रोडक्ट किन लोगों के लिए बनाना है, दैट इज टारगेट करना होता है कि ऑडियंस, हमारी ऑडियंस क्या है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? हाईलाइटिंग द यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, कि अपने प्रोडक्ट के आप क्वालिटीज लोगों तक हाईलाइट करके लोगों तक पहुंचाओ। कैसे करेंगे? आपने देखा होगा एक कोलगेट की एड है या शैम्पू की एड है, उसमें हाई जो अच्छी जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको लिया जाता है, ठीक है, और उनको लिया जाता है और उन सेलिब्रिटीज से बताया जाता है कि उन क्वालिटीज की, हमारे प्रोडक्ट की ये क्वालिटीज है। क्यों उन सेलिब्रिटीज को लिया जाता है एडवर्टाइज करने के लिए प्रोडक्ट? क्योंकि उनकी गुडविल मार्केट में अच्छी है, उनकी पहचान अच्छी है, लोग उनको ट्रस्ट करते हैं और इसलिए वो उन लोगों को ट्रस्ट करके, उन सेलिब्रिटीज को लोग ट्रस्ट करके उस प्रोडक्ट को भी परचेज करते हैं। तो इसलिए यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को इस तरीके से एडवर्टाइज किया जाता है। आपने शैम्पू की एड में जितने भी लोगों को देखा होगा, सबके बाल शाइनी होंगे, बहुत भारी होंगे वॉल्यूम में और अच्छे बाल होंगे। तो ये इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स, कभी कभी एडवर्टीजमेंट्स कंफ्यूज भी कर देती है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। तो कोई भी चीज खरीदने से पहले हर तरीके की हमें डिटेल्स पता होनी चाहिए कि हम ये प्रोडक्ट हमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं करते। तो ये सब एक प्रोड्यूसर नहीं दिखाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, पता कर लेना चाहिए। अब यूनिक सेलिंग पॉइंट्स दिखाने के बाद मार्केटिंग, कैसे उसको मार्केट में लॉन्च किया जाए। या तो आप मार्केट में ऐसे ही बेचना स्टार्ट कर दो, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने प्रोडक्ट को ऐसे रोड साइड लगा करके, जैसे बाटा के शूज हैं, कभी कभी सेल लगती है तो रोड साइड लग जाती हैं। ऐसे ही है नेक्स्ट तरीका है जो है प्रमोट करने का, अपना डोर टू डोर सेल्स। आप घर घर जाके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करा सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, और ब्रांड एम्बेसडर्स को हायर करके उनसे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट दिला सकते हो। दूसरी बात, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, रेडियो में एडवर्टीजमेंट्स डाल सकते हो। तो मार्केट
कैसे बनानी है अपने प्रोडक्ट की, वो देखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसोसिएटिंग विद ब्रांड एम्बेसडर्स। ये ब्रांड एम्बेसडर्स वो लोग होते हैं जिनकी सोसाइटी में बहुत ही अच्छी मार्केट वैल्यू होती है, और इन्हीं की मार्केट वैल्यू को देख करके हम अपना वो नया प्रोडक्ट खरीदते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं। जैसे किसी फेमस क्रिकेटर ने, विराट कोहली ने किसी चप्पल की एडवर्टीजमेंट दी है, स्लीपर्स थी, तो हम लोग क्या करते हैं, मोर फोकस्ड हो जाते हैं उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू, उन स्लीपर्स पर। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रस्ट ऑन दैट सेलिब्रिटी, दैट इज विराट कोहली। तो इस तरीके से ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं और इस तरीके से एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आई शुड आस्क वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम यू। Your fourth question is, what is brand? Thank you students. This is all for today. Thank you and have a nice day.